आपका मेरे चैनल स्वागत है। आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो या तो आपका प्राइस गिरने लगता है, और जब भी आप कोई शेयर बेचते हो तो उसका प्राइस अब जाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम भैया आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। वो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको लॉस हो ही ना, ओनली प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस ना के बराबर हो। यदि हो तो सबसे पहले ध्यान देनी है इस बात को कि जैसे कि आप कोई न्यूज़ देखते हो, जैसे कि CNBC एग्जाम्पल या ये जी बिजनेस, इन सब पे न्यूज़ पे कभी भी इनको देख को कभी शेयर मत लिया करो। देखो मैं आपको एक अभी शेयर का एग्जांपल देता हूँ। ये कंटेनर कॉर्प का चार्ट है। तो कंटेनर कॉर्प में क्या हुआ, इसमें अभी एक मिनट को बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे शेयर, यहाँ पे हाँ जे वाला शेयर यहाँ पे इस दिन यहाँ पे हाई लेवल हाई है जिसका, तो इस दिन क्या हुआ, कंटेनर कॉर्प की न्यूज़ आई CNBC न्यूज़ पे। तो उस दिन क्या हुआ, उन लोगों ने मतलब न्यूज़ बताई, तो लोगों ने एकदम से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया कि अब जिस शेयर 700 पे, अब ये 1500 टच करके आएगा, 10-15 दिन में 1500 टच करेगा ये वो। तो न्यूज़ आई उसकी, तो इसको एक बहुत बड़ी डील मिल गई है कंटेनर कॉर्प को। एकदम से ये उठा और फिर सीधा ये उसी दिन 15-20 दिन के मिनट में ये गिरना चालू हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप कभी फंसो मत, कोई भी शेयर में नहीं फंस पाओ, हमेशा प्रॉफिट अर्न करो। तो स्टार्ट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा शेयर मत लो जो न्यूज़ बेस हो या आपको किसी ने रिकमेंडेड किया हो, और जिसके बारे में आप जानते भी ना हो कि XYZ आपने कोई ऐसी कंपनी का नाम बताया किसी ने जो आपने कभी सुनी भी ना हो, और उस कंपनी को में अभी मतलब एकदम रैली चल रही है। जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल समझ लो, ये कंटेनर कॉर्प का चार्ट नहीं है और कोई चार्ट है, तो लो आप रैली चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आएगा, उस पहले दिन 10% या फिर 20% पे 30% पे 40%। तो कोई भी शेयर सीधा नहीं भागता, पहले उठेगा फिर डाउन आएगा, फिर उठेगा फिर डाउन आएगा, फिर उठेगा फिर डाउन आएगा। यहाँ पे उठा, अब जी यहाँ तक आएगा, यहाँ तक भी टच आएगा, यहाँ भी तक भी आ सकता है कभी कभी, और बैड न्यूज़ आई तो और सपोर्ट लेवल पे आएगा। तो आप लोग क्या करते हो, सब जैसी कोई शेयर में रैली हुई तो आप लोग वहीं पे बाय कर लेते हो। जैसे कि अभी ऑल लेवल हाई पे है, फर्स्ट डे आपने देखा, सेकंड डे देखा, थर्ड डे देखा, चौथे दिन आपने कहा चलो एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप एंट्री ले लेते हो, फिर आप क्या करते हो, चलो फिर भी आप लॉस नहीं खाओगे, तो कुछ प्रॉफिट लेके आप बुक करके से निकल भी सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे CNBC की न्यूज़ आई और शेयर प्राइस उठने चालू हुआ, तो मैंने यहाँ पे खुद पैसा डाला। जैसे ही इसकी वो वॉल्यूम ख़त्म हुआ, यहाँ से मोमेंटम ख़त्म हुआ, मैंने हाल कल इसमें अपना पैसा बैक कर लिया और मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल गया इसमें से। मुझे पता था कि दूसरे दिन गिरेगा, क्योंकि आप पहली बार हो इस चीज़ में, तो आप न्यूज़ आपको पता नहीं रहता कि कैसा क्या हुआ कैसा नहीं हुआ था। अब आप जब आपको मतलब आपके पास 2-3 बार होगा तो आपको नॉलेज आएगी। दूसरा, आप कोई भी ऐसी गलत कंपनी में पैसे मत डालो जिसका आपको नाम ही ना पता हो। तो आप कोई गलत कंपनी में नाम डाल देते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑपरेटर उठा रहे हैं उस कंपनी को, वैसी बेकार कंपनी उसको ऑपरेटर उठाते जैसे ही आपने डालना चालू किया तो वो थोड़ा थोड़ा गिरेगा, आपको क्या चलो और उठेगा ऐसे करके बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आपने जितना पैसा लग रहा है सब डूब जाएगा। तो आप ऐसी कंपनी में कभी मत पैसे डालिए। दूसरा, न्यूज़ बेस्ड कभी कोई भी न्यूज़ आए आपके पास या कोई भी न्यूज़ या CNBC सबको देख के कभी मत ट्रेड कीजिए। तो सब फेक होती है न्यूज़ें, ये लोग सब थोड़ी देर के लिए न्यूज़ होती है। जैसे कि अभी कंटेनर कॉर्प का न्यूज़ आई, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए काम आई, फिर थोड़ा ख़त्म मोमेंटम, फिर नीचे से डन सीधा देखो आप डन यहाँ पे गिर गया। कहाँ यहाँ पे 745 तक 48 तक टच करके आया था, तो सीधा 629, मतलब समझ लो 100 से रुपये से ज़्यादा गिर गया। जिन लोगों ने अगर 100 शेयर भी खरीदे होंगे इसके, तो उन्हें सीधा हर एक शेयर पे 100 रुपये से ज़्यादा का 120 और 130 का लॉस हुआ एक शेयर पे। उन्हें सोचो कितना तगड़ा लॉस हुआ उन लोगों को। तो आपको क्या करना है हमेशा, अब आपको हम बताते हैं इन गलतियों से कैसे बचें, कैसे आप कभी मतलब इन सब में ना फंसे। सबसे पहले कोई भी शेयर है, जैसे कि आपको हमेशा अगर अर्निंग करनी है स्टॉक मार्केट से तो कभी डरे नहीं। सबसे पहले अगर कोई भी शेयर में पैसे डाल रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी को से मतलब एकदम उससे मतलब देख लें उसका सब कुछ कैसा है कैसा नहीं है। एक प्रकार से उस कंपनी को बिल्कुल रिव्यू करें हर तरीके से कि कोई लफड़ा वाली कंपनी तो नहीं है, कुछ अच्छी कंपनियाँ नहीं है। और हमेशा एक चीज़ हमें याद रखें, अगर हमेशा आपको कमाना है तो देखिए जैसे ये शेयर है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से रैली आई, इसमें यहाँ तक गया, फिर डाउन पे मिलने लगा, यहाँ पे इसका ही सपोर्ट बन रहा। अब यहाँ तक आया,
आपने फिर बाय कर लिया। जब यहाँ पे आए तब बाय करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना आपको, बिल्कुल हाई टॉप और लेवल हाई पे बाय नहीं करना। अगर नीचे गिर जाए ना बिल्कुल तब बाय करो आप। और हमेशा कंपनी से मतलब एकदम रिव्यू रखे, बिल्कुल कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आ रही, नहीं तो और गिर जाए शेयर। हमेशा उसको देख के चलें, तभी आप प्रॉफिट करोगे, नहीं तो आप हमेशा लॉस ही लॉस खाओगे। और दूसरा, अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो उसको एवरेज कर लें या फिर डला रहने दो, उसको देखना छोड़ दें। बस न्यूज़ देखते रहें और 3-4 दिन में चेक करते रहें। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो, नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से उसको ख़त्म कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अब आपको हम बताते हैं कि अब आपको इसमें कैसे अब अर्न कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है। सबसे पहले देखिए, आपको और भी चार्ट दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हैप्पीस्ट माइंड का आपको पता ही होगा कैसे हैप्पीस्ट माइंड पिटा है। अभी कुछ पहले एकदम से रैली आई, लोग डाल देकर हाई और लेवल हाई पे पैसे लोगों ने ले लिया। मैंने उस टाइम कभी नहीं लिया, मुझे पता था अभी बहुत डाउन नहीं आएगा अभी। फिर देखिए आप देखो, एकदम से यहाँ पे रैली आई 900 पे, बड़ा 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 बड़ा। और हमेशा कोई भी कंपनी हो सबसे पहले उसमें टारगेट लगा चले। और अगर लॉन्ग टर्म विजन है आपका तो बस थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो तो एवरेज करके नीचे से मिलो और ले लो अगर अच्छी कंपनी है, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से आप सेल कर सकते हो। और मैं आपको जल्दी हम स्टॉक मार्केट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम बताएंगे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हैंड होल्डिंग कहाँ पे करनी है, जिससे आप एक शेयर से 1-2% नहीं, कम से कम 30 से 40% और 10 से 20% तक का रिटर्न ले सकें, कुछ सिर्फ 1 से 1.5 महीने में। चलो हम आपको बताते हैं। देखिए आप हैप्पीस्ट माइंड का देखिए, आप यहाँ से चालू हुआ 955 से, ऐसा उठा ऐसा उठा। अब यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे आपने ख़रीदा तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़े बड़े रहते हैं जो इन्वेस्टर वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ तक उठा लिया। अब यहाँ से मोमेंटम खत्म हुआ, उनके मतलब उनकी बहुत नॉलेज रहती है, बहुत दिन से नॉलेज रहती है उनकी, और बहुत एक्सपर्ट रहते हैं सब में वो। तो वो क्या करेंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद के चले आते हैं। तो देखा उन्होंने यहाँ पे मोमेंटम खत्म हुआ, बहुत उठ गया, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ से आपने यहाँ पे डाला, उनने सेल करना चालू कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखे आपका गिरना चालू हुआ, तो अब आप देखोगे बार गिरजा, रोज़ गिरजा, 3-4 दिन आप देख के परेशान हुए, आपको कर दोगे यहाँ पर सेल कर दोगे। जैसे आप सेल करोगे, उन्होंने देख लिया कि जैसे कि एक मुझे आपको बताते हैं, बहुत से इंडिकेटर होते हैं और वो लोग देखते भी हैं उस पर वेबसाइट पे NSE की, ये कितना मोमेंटम रह गया, यहाँ पे क्या है, कुछ सब कुछ। तो एक मिनट वेट, तो वो लोग देख लेते हैं कि आप यहाँ पे निकल गए, जैसे आप यहाँ पे निकलोगे तो फिर मतलब सेलिंग यहाँ पे हो जाएगी, सेलिंग ख़त्म, कोई सेल करने वाला नहीं मिलेगा, फिर सपोर्ट पे आकर रुक जाएगा, फिर स्टॉक मोमेंटम नहीं जाएगा, फिर वो लोग बाय कर लेंगे यहाँ पे, फिर बनना चालू हो जाएगा। आपको अब आप सोचिए, अब चलो लॉस कवर कर लेते हैं यहाँ पे, अब उठने लगा फिर से। तो पर डे भी हो सकता है, इंटरडे के उसमें भी हो सकता है, और स्विंग के लिए भी कर सकते हैं लोग, ऐसा होता है। जैसे ही आपने फिर बाय आपने चलो फिर आपने कहा चलो और उठने तो अभी देखते हैं, अभी उठेगा नहीं, चलो फिर से बढ़िया है, तो वो फिर उठाया यहाँ तक, फिर आपने बाय किया तो फिर गिरना चालू। अब आपने कहा अब नहीं करेंगे अभी बाय, ठीक है, फिर आपने कहा चलो फिर से बाय करते हैं। तो ऐसी आपको करते करते वो आपका जितना पैसा डीमेट अकाउंट में सब लूट लेंगे, तो आप कंगाल हो जाओगे, गरीब बन जाओगे, वो लोग अमीर बन जाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे करते हैं, कुछ पैसे कमा के छोड़ देते हैं, वो सपोर्ट पे, जैसे कि लोगों ने रेजिस्टेंस बताया, जैसे ये रेजिस्टेंस है इसका भी, तो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो यहीं पे बेच के चले जाएंगे यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर बाय कर लोगे, आप बिदोगे और वो निकल के पैसे कमा के अपने निकल जाएंगे। तो आप जब खोते हो तभी वो कमाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमें से क्या करना है कि कभी और लेवल हाई पे ही लेना, जो हाई लेवल है इसका, जिसमें आप और लेवल हाई पे आपको कभी भी नहीं खरीदना है। कोई भी चार्ट आपको इन्फोसिस का दिखा देता हूँ, और हमेशा उन शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए जो बेस्ट हैं। और देखिए आप इन्फोसिस ऐसे क्या हुआ, 1500 से उड़ा 1600 1700 टच कर गया। तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, आपने सोचिए यहाँ एंट्री ली, तो अब आपके अंदर क्या है, अब आप सोचते हो कि आपको टारगेट तो आपको कुछ होता नहीं, तो आप सोचते हो कि अब पूरा पैसा यहीं से कमा ले जाएंगे, हम यहीं से दुगना पैसा कर ले जाएंगे। तो वे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़ा कमाएंगे, बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं वे लोग, फिर बेच देंगे, फिर देखेंगे, फिर यहाँ पे जाए लाल कैंडल, फिर उठाएंगे माल यहाँ बेच देंगे। अब आपके पास कोई वो तो है नहीं, क्या नाम, आपने टारगेट आपका कुछ सेट है नहीं, कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे कि बस आप तो बस इंतजार करते रहोगे कहाँ और जाएगा, बेच के कमा के निकलते जाएंगे। तो इसलिए इसलिए हम आपको फिर स्टॉक मार्केट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे आप उस क्लास में ज्वाइन हो सकें। हम आपको बताएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट किया जाता है, हाँ वो आपको बताते हैं हम। और देखिए आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे अब लॉस होना चालू हुआ,
अब आप सोचोगे अभी चलो अभी थोड़े बहुत लॉस है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अभी थोड़ी सी प्रॉफिट तो बहुत है अभी, आपने यहाँ पे बाई किया था तो अभी और नीचे, तो अभी कहोगे अब चलो जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनी तो आपने कहा चलो सही है अभी और उठ रहा, फिर नीचे सीधा सीधा गिरता चला जाएगा। आप अभी भी नहीं मानोगे कि आपको स्टॉप लॉस नहीं है कुछ, तो आप बेचोगे नहीं कुछ, तो आप सीधा सीधा पूरा पैसा यहाँ पे अपना धीरे धीरे करके खो दोगे। ये तो इन्फोसिस का साथ चलो मजबूत स्टॉक है, यहाँ पे इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि अदर स्टॉक में आप खो दोगे। अब आपके अंदर सब नहीं होगा, 2-3 दिन तक आप इंतजार करोगे, नहीं मिलेगा तो आप लॉस बुक भी करके निकल जाओगे। जैसे आप देखो ONGC में ऐसे ही होता है हमेशा, लोग क्या करते हैं हाई लेवल बाय करेंगे बट डन करता जाएगा, फिर बिल्लू कहेंगे अब नहीं उठ रहा, 1-2 महीने वेस्ट करते रहते, नहीं उठता, कोई 4 दिन में निकल जाता, कोई 3 दिन में, कोई 1 महीने तक, फिर हटा देते, फिर जैसे ही फिर उठना चालू होएगा फिर वो खरीद लेंगे, अब तो कमाएंगे इससे, फिर कमाते नहीं, फिर गिर जाता। तो मतलब ऐसी इन सब शेयरों में ध्यान मत दीजिए। आप जो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक होते हैं उन्हीं पे हमेशा वर्क कीजिए, जैसे कि HDFC बैंक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, देखो हम आपको बताएंगे कि टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, जल्दी स्टॉक मार्केट क्लास चालू करने वाले हैं। अब आप इसमें देखिए अभी देखो ये ऑल लेवल हाई पे है, ठीक है, था यहाँ पे, तो ये गिरना चालू हुआ, देखो यहाँ पे है ना, अब इसका जो ब्रेकआउट नहीं किया इसने, वहाँ से टच करके आया तो सीधा ब्रेक हुआ, तो अभी नीचे करना चालू हुआ, अभी शायद और नीचे आ सकता है, अगर इसको अगर ये फर्स्ट टारगेट को ब्रेकआउट नहीं करता और सेकंड टारगेट को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो अभी इसको अभी नीचे ही आएगा जी। और सपोर्ट इसका भी यहीं पे है 1544 पे, तो अभी आप इसको में एंट्री मत बनाओ, अभी नीचे आएगा, अभी मार्केट में थोड़ी बैड न्यूज आने दो, तो अभी नीचे आएगा ये, तब इसमें अभी एंट्री लेना, अभी मत लेना। लेकिन ये ऐसे शेयर हैं इनसे आप कभी मत डरो, इनमें हमेशा इन्वेस्ट करके रखो पैसे, ये कभी भी आपको मतलब धोखा नहीं देंगे, आपको पैसे लॉस कभी नहीं होगा। अगर पैसे थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो महीने 2 महीने के लिए छोड़ दो, अपने आप जो पैसे ग्रो करने चालू कर देंगे। देखिए यहाँ में आप इनका चार्ट कितना सुपर है, 1 मिनट आपको दिखाते हैं, देखना, उठा फिर गिरा, उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, मतलब यहाँ पे फंसते कभी नहीं है कोई भी, उठा फिर गिरा, उठा फिर गिरा, ऐसे ही करके देखिए आप यहाँ पे कभी नहीं फंसोगे। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती 1640 पे, तो यहाँ नीचे आया, फिर इसने वहीं तक गया, अभी और जाएगा, तो मतलब ये ऐसे शेयर है जो कभी फंसाएंगे नहीं आपको। हाँ साल 2 साल अगर बड़ी बहुत ऊपर एंट्री ले लिया आपने तो हाँ साल 2 साल लग सकता है वहाँ तक जाने में, लेकिन आपको ज़िंदगी में कभी फंसाएंगे नहीं, हमेशा प्रॉफिट ही देंगे। तो हमेशा निफ्टी फिफ्टी के शेयर में ट्रेड करें और अजब गजब शेयर मत लो फालतू के, क्योंकि न्यूज़ वाले तो उल्टी सीधी न्यूज़ फैलाते हैं और आप उनमें बदल जाते हो, तभी तो वो कमाते हैं। देख लो आप स्नोमैन का चार्ट दिखाते हैं आपको, अभी फार्मा के टाइम पे जी आई थी इसकी न्यूज़ फार्मा के टाइम पे कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसा वैसा, CNBC पे इसके ओनर भी आया था साहब, उसने बताया कि ऐसा वैसा, लोग यहाँ पे फंसे और लोगों ने इस यहाँ पे चढ़ाना चालू किया, यहाँ पे था जी, लोगों ने यहाँ पे चढ़ाना चालू किया। अब जिनकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं और जिनकी होल्डिंग थी वो जो इस कंपनी के ओनर है उनकी जो होल्डिंग थी, उनने क्या किया, यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे इन्होंने रिटर्न दिया, हम आपको बता रहे 1 मिनट को, इसमें यहाँ पे लेके चलो, तो 3 दिन में 38% का रिटर्न मिला है, 3 दिन में सिर्फ 3 दिन में 38% का रिटर्न। सोचो आप 3 दिन में 38% का रिटर्न निकाला। अब इसका मोमेंटम खत्म हुआ, जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे जो कंपनी के शेयर होंगे उन्होंने सब ने बेच दिए, दबा के गिर गया। यहाँ पे देखो आप 70 पे था, वो आज अभी 45 चल रहा। सोचो कितना भयंकर नुकसान हुआ जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, वो बेचारे लुट गए होंगे, सोचते होंगे अब क्या करें। कंपनी भी अच्छी नहीं हो, उन्हें पता भी नहीं तो क्या है कंपनी क्या, वो तो हाल का लॉस बुक करके निकल गए होंगे, कुछ यहाँ लॉस बुक किए होंगे, कुछ यहाँ। तो आप देखो अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती है एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नीचे डाउन से शेयर से नीचे एंट्री लेते हो, जैसे 44 पे और 57 उठा नहीं उठा तो अब इनकम होगी। अब अगर आप हाई लेवल पे खरीद लो और लेवल हाई पे, उसके मतलब हाई पे खरीद लोगे एकदम, तो हमेशा लॉस ही होगा। आप मन्नापुरम फाइनेंस का दिखाते हैं आपको, या भी बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो उसकी अभी सपोर्ट पे ही घूम रहा है। अभी जैसे इसमें अच्छी खबर आएगी फाइनेंस के सेक्टर में तो ये उठेगा अभी, तो अभी 212 को टच करके आएगा, जो 214 212 को, क्योंकि सब उसका रेजिस्टेंस है। तो अभी फाइनेंस तो आपको पता है फाइनेंस सेक्टर चलते ही रहता है, फाइनेंस सेक्टर और IT सेक्टर हुआ थोड़े दिन के लिए, चाहे मार्केट इतना वो मोमेंटम दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन ये चलते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनमें हमेशा मोमेंटम बनी रहती है, जो अच्छे शेयर हैं। क्योंकि IT सेक्टर आपको बताइए IT हमेशा यूज होगा, और फाइनेंस भी हमेशा यूज होता है, और बैंकिंग सेक्टर भी अच्छे चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो अगर आपको कमाना है कुछ पैसा। देखिए आप हम आपको बताते हैं, 1 मिनट,
अगर आप 38% का रिटर्न ले जाओगे, कुछ नहीं तो 1 से 2 महीने में आपको 38% का रिटर्न मिलेगा। समझ रहे, कंपाउंडिंग के हिसाब से सोच सकते हो आप कितना पैसा बन जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं 1 लाख रुपये भी डाल दिया ना, तो 38,000 रुपये बन जाएंगे आपको। तो दिवाली के पहले तो उठने वाला है, तो आप अभी से होल्डिंग इसमें अपनी होल्डिंग कर सकते हो। स्विंग के लिए डाल सकते हो, मतलब स्विंग नहीं, होल्डिंग डाल सकते हो, सॉरी, डिलीवरी के लिए 2-3 महीने रखे ना, अभी और ऊपर तक जाएगा जैसे, तो अभी आप डाल सकते हो। और उससे बढ़िया आपको बताते हैं हीरो मोटोकॉर्प। अभी आपको बताया इनकी 22 EV बाइक निकली है, सब कुछ अभी है। अभी फॉलिंग बैच बन रहा है यहाँ पे, अभी ये फटने वाला है यहाँ से दिवाली तक। ये आपको यहाँ पे देखिए बहुत मतलब डबल बॉटम बन रहा है, बहुत बड़ा डबल बॉटम बन रहा है इसमें। तो आप समझ लो कि 3400 का लेवल लेके चलो, दिवाली तक 3400 का लेवल लेके चलेगा। मतलब आप समझ लो 1 शेयर पे आपको कुछ नहीं तो 600 रुपये मिलेगा 1 शेयर पे। समझ रहे हो आप, अगर आपने 10 शेयर भी खरीद लिए तो 6,000 रुपये, 100 शेयर खरीद लिए तो 60,000 रुपये मिलेगा 100 शेयर में ओनली आपको। तो आप सोच लो कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आपको यहाँ पे। आपको बता रहा हूँ कितने % का रिटर्न पड़ेगा आपको। 1 मिनट। तो मतलब ऐसे शेयरों में पैसे डालिए और हमेशा याद रखना, और हाई लेवल से उससे कभी मत खरीदना। कोई भी शेयर हो उसके हाई लेवल से मत खरीदना। जैसे बहुत उठ गया, वो बहुत रैली करती हो, वहाँ से कभी मत खरीदना शेयर को। वहाँ से गिरेगा, आपका तगड़ा लॉस होगा, आप निकल भी जाओगे उस शेयर से। तो बस ऐसी टिप्स के लिए दी हमने आपको कुछ। और आपको और कोई परेशानी हो, कुछ आपको जानना हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर जल्दी अपनी टीम से कह के रिसर्च करा के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री स्टॉक मार्केट क्लास के लिए जल्दी कर लीजिए। फ्री स्टॉक मार्केट क्लास हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ही दिन में हमारा सेटअप चल रहा है। ये सेटअप कंप्लीट होता है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आपको सब कुछ फ्री में देंगे। और आपको बेस्ट इंट्राडे स्टॉक भी देंगे जिनमें आप पैसा कमाओगे, और स्विंग के लिए भी देंगे, होल्डिंग के लिए एकदम बेस्ट पोर्टफोलियो देंगे। और एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए।